आज का टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में होता है जिसमें हम 10 तरह के एंजाइम्स पढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ होता है याद कर रखने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको आसानी से कैसे याद करते हैं। तो इससे पहले कि ग्लाइकोलाइसिस के हम 10 स्टेप और उसके एंजाइम्स पढ़े, हम इससे पहले ये जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस हम लोग करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस हम करते क्यों हैं? फॉर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमें मिल जाए, ऑब्टेन हो जाए, इसके लिए हम लोग करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस याद कैसे करते हैं? इसका क्या ट्रिक है कि हम ग्लाइकोलाइसिस एक बार भी समझ जाए और हमें दोबारा उसको रिवाइज ना करना पड़े? तो सिंपल सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि हम ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्लूकोज को ब्रेक करना, ब्रेक करने को कहते हैं लाइसिस, तो टुगेदर कहते हैं इसको हम ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे तोड़े? तो सिंपल वे में आपको मैं समझाती हूँ कि हम जैसे कि कार्बन के ऊपर सबसे पहले फोकस करेंगे। तो ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये हो गया 2 3 4 5 6। तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए कि ये 6 कार्बन है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है ग्लूकोज का। अब हमें इसे ब्रेक करना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर किसी को हमें ब्रेक करना पड़ता है तो उसको देना होता है लालच। तो हमारे लिए तो चलिए भाई मनी आ जाता है, मगर जब प्लांट्स के लिए या फिर बॉडी के लिए बात करते हैं तो उसको मनी से लेना देना नहीं होता, उसको एनर्जी से लेना देना होता है। तो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी में क्या? पी है आपका एनर्जी का सोर्स। तो अगर हमें इसे ब्रेक करना है तो हमें पी फॉस्फेट की लालच देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया? बहुत सिंपल से इस ग्लूकोज को फॉस्फेट का लालच देते हुए क्या कहा कि ये 3 कार्बन, ये है ना 6 कार्बन कंपाउंड, इस 6 कार्बन कंपाउंड को हमने उसके छठे कार्बन पे एक फास्फोरस ऐड कर दिया। तो ब्रेक करने का सबसे पहला स्टेप है कि हम इस 6 कार्बन कंपाउंड जो कि आपका ग्लूकोज पर डाला था उसके छठे नंबर कार्बन पे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस 6 नंबर के कार्बन पे हमने क्या लगा दिया? फॉस्फेट। तो यहां आप देखिए कि ये आपका क्या था? ग्लूकोज था, ये था ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के छठे नंबर पे जब हम लगा दिए फॉस्फेट तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना? सिंपल मींस ग्लूकोज के छठे नंबर पे फॉस्फेट लगा दिए तो छठा नंबर है फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब दूसरा स्टेप भी एकदम सिंपल। अब ग्लूकोज क्या होता है भाई? तो ग्लूकोज होता है हेक्सागोन स्ट्रक्चर में, ऐसा होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस हेक्सागोन को अगर हमें ब्रेक करना है तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी इंसान को, कोई भी चीज को अगर ब्रेक करना है तो हमारा क्या होता है लिमिटेशन की कम से कम एनर्जी लगे और ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। तो हम कम से कम एनर्जी लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो हेक्सागोन को हमें ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी थी। तो हमने क्या किया? इसको सिंप्लीफाई किया और बना दिया पेंटागन। तो हमने क्या किया कि इसको पेंटागन कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में हमने इसको कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, तो इसका ये भी है आपका C6H12O6 और ये भी है आपका C6H12O6। अंतर दोनों में क्या है कि ये आपका हेक्सागोन स्ट्रक्चर होगा, ये पेंटागन होगा। तो एज कंपैरिजन टू द हेक्सागोन, पेंटागन को ब्रेक करने में हमें भी लगेगा कम से कम एनर्जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के बाद इस ग्लूकोज को हमने
पेंटागन स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर दिया, फ्रॉम द हेक्सागन टू द पेंटागन। ठीक है, हमने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया, इतना याद रखिएगा, हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, दोनों में कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम सेम है, सिर्फ हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद हमने इसका नाम, अब ये इसको ग्लूकोज कहते थे, जब हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो हमने इसे कह दिया फ्रुक्टोज। ठीक है, तो अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हमने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, बाकी सब तो सेम है, तो ये ग्लूकोज से बन गया फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों का केमिकल फॉर्मूला एकदम सेम, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है। तो इसमें भी आपका क्या होगा, ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड होगा और इसके भी छठे नंबर पे होगा फास्फोरस। ठीक है, तो पहला स्टेप याद कीजिए, पहला स्टेप में हमने ग्लूकोज को क्या किया था, उसके छठे नंबर पे फास्फोरस लगाया और उसे बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने सिर्फ फ्रॉम द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टू द पेंटागोनल स्ट्रक्चर में ट्रांसफर किया और नाम दे दिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। चलिए, अब हमने यहां देखा था फ्रुक्टोज तक हमारा हो गया था, तो एक बार फिर से चलो भाई रिवीजन कर लेते हैं। ग्लूकोज था हमारा, ये ग्लूकोज था हमारा 6 कार्बन कंपाउंड और फिर हमने इस ग्लूकोज के छठे नंबर पे लगा दिया फास्फोरस, तो नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर हुआ हमारा, ये 6 कार्बन कंपाउंड और 6 कार्बन कंपाउंड के छठे नंबर कार्बन पे हो गया हमारा P फास्फोरस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर टू द पेंटागोनल स्ट्रक्चर और इसका नाम हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये हमारा यहां तक तो हमने देख लिया कि ये हमारा फ्रुक्टोज था और उसके छठे नंबर पे फास्फोरस था, दोनों का एकदम सेम एक दूसरे से, बस स्ट्रक्चर चेंजेस का, हेक्सागोनल इसका पेंटागोनल। चलिए अब यहां देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, अभी ब्रेक करने से पहले का हमारा था प्रोसेस। अब इसको ब्रेक कैसे करें, तो देखिए अब हम देंगे थोड़ा उसे और लालच। तो हमारा जो ये कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड, 3 3 6 हो गया ना। चलिए, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड था जिसके छठे नंबर पे हमने फास्फोरस लगाया था। अब इसको थोड़ा और लालच देंगे और पहले नंबर पे भी लगा देंगे फास्फोरस। अब ये क्या बन गया भाई, तो यहां देखिए ग्लूकोज के जब छठे नंबर पे फास्फोरस था तो उसका नाम था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसके दोनों पे फास्फोरस है तो क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, 1,6 बाई फॉस्फेट। क्लियर, यानी कि इसके पहले नंबर पे भी फास्फोरस, छठे नंबर पे भी फास्फोरस, 2 फास्फोरस इसलिए बाई और 1,6 बाई फॉस्फेट। तो हमने फ्रुक्टोज के छठे नंबर पे फास्फोरस था तो हम इसका नाम था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके पहले नंबर पे भी है फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। क्लियर, अब इस लालच का फायदा क्या हुआ, तो लालच का फायदा ये हुआ कि हमारा फ्रुक्टोज जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर का है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर CH2OH, बाकी सब मैं नहीं डाल रही हूँ, वो तो आपको आइडिया ही होगा कि ग्लूकोज इसका फॉर्मूला क्या है। अब इसलिए क्या हो गया हमारा बीच से ब्रेक, क्योंकि हमें तो तोड़ने का ही काम करना था, हमने इसको तोड़ दिया। कैसे, अब ये वाला बोल रहा है कि मेरे पास भी फास्फोरस है, ये वाला 3 कार्बन बोल रहा है मेरे पास भी फास्फोरस है, दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों इम्बैलेंस्ड हो गया, एनर्जी के कारण अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये हो गया भाई अलग सेपरेट। तो किसी के छठे नंबर पे फास्फोरस लगा दिया गया, P मैंने लगा दिया, और किसी के पहले नंबर पे भी P था। यहाँ पर क्या है, पहले नंबर कार्बन और छठे नंबर कार्बन दोनों पे P था, तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। तो कुछ है जो छठे नंबर पे P लेकर के अलग हो गया और कुछ है जो फर्स्ट नंबर P लेकर के अलग हो गया। तो जो बच्चा तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये एक ऐसा होगा जिसके
थर्ड नंबर पे होगा फॉस्फोरस, क्योंकि सब तो 3 3 लेकर के अलग हो गया ना। ये पूरा कितना था, 6 था। अगर ये बीच से डिवाइड होगा तो 3 अलग हो गया। तो ये 3 कार्बन एक फॉस्फोरस लेके अलग हो गया, ये 3 कार्बन एक फॉस्फोरस लेके अलग हो गया। मगर अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का काउंटिंग होगा, है ना। तो कोई ऐसा होगा जो नंबर 1 कार्बन के ऊपर फॉस्फोरस लेके अलग हो गया, और एक होगा जो नंबर 6 कार्बन लेकर के फॉस्फोरस अलग हो गया। तो दोनों तो 3 3 ही बचा। तो लगभग कुछ इस तरह का होगा अलग होने के बाद का स्ट्रक्चर। तो कोई ऐसा होगा जो अपने तीसरे नंबर कार्बन पे फॉस्फोरस लेगा, और कोई ऐसा होगा जो पहले नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फोरस लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस लेके अलग होता है उसका नाम होता है ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट। और जो पहले नंबर पे लेकर के अलग होता है उसका नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कभी भी ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मगर ये बात हमें याद रखना है कि जो तीसरे नंबर कार्बन पे फॉस्फोरस लिया उसका नाम होगा ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट, और जो पहले नंबर फॉस्फोरस लेके अलग हो गया उसका नाम होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता, ये फैटी एसिड है, प्रोटीन में काम आएगा। ठीक है, फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट एंड फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। बट ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक में उस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का नीड नहीं है। यहाँ ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब इसके तो तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस था, तो हमने क्या किया, इसको और ब्रेक करने के लिए क्या किया कि इसके तीसरे नंबर पे तो फॉस्फोरस था ही, अब इसके पहले नंबर पे भी फॉस्फोरस लगा दिए। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस था तो नाम था ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब 1 पे भी है, 3 पे है, तो क्या हो जाएगा 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट का हमने क्या किया, पहले नंबर के फॉस्फोरस को अब हमने रिमूव किया है। याद रखिएगा, पहले पे भी था, तीसरे पे भी था। अब हमने क्या किया, पहले वाले फॉस्फोरस को हमने कर दिया रिमूव। तो रिमूव करने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बना, सिर्फ तीसरा का बचा, पहला का बचा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर चेंजेस होगा। ये जो पी था, इस पी को उठा करके हमने सेकेंड नंबर कार्बन पे लाया, यानी कि हमारा जो कार्बन था, जो यहाँ पर उसका फॉस्फोरस था जिसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, हम यहाँ से फॉस्फोरस हटा करके फॉस्फोरस कहाँ ला दिए, सेकेंड नंबर कार्बन पे। 1 2 3 सेकेंड नंबर कार्बन पे ले आया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा, सेकेंड नंबर कार्बन पी। तो ये हो गया हमारा जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, क्योंकि तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस था। अब जब ये मूव करके सेकेंड नंबर पे आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जिस तरह से, बच्चा याद रखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, जिस तरह से हमने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को हमने फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था, फॉर्मूला सेम था, बस स्ट्रक्चर अंतर था, इसलिए नाम हमने बस बदल दिया। दोनों का फॉर्मूला, फॉस्फेट का पोजीशन सब सेम था। ठीक उसी तरह हमने यहाँ पर भी इसका फॉस्फोरस, वही जैसे 2 नंबर पे फॉस्फोरस है 2 कार्बन पे, आगे जाके भी 2 पर ही रहेगा, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। तो हम उसका नाम रख देंगे फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट।
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यानी कि हमने बस क्या किया, इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर दिया। इसके भी याद रखिएगा, इसके भी सेकंड नंबर पे ही है फॉस्फोरस। इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अलावा। सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब सेम है। तो जिस तरह से ग्लूकोज को जब स्ट्रक्चर हमने चेंज किया तो फ्रुक्टोज नाम रख दिया, ठीक उसी तरह हमने फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर चेंज किया तो नाम रख दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब बच्चा ये बात याद रखिएगा, इसके पास भी फास्फोरस है, इसके पास भी फास्फोरस है। अब हमें करना है फास्फोरस को रिमूव। तो हमने क्या किया, वहां से भी फास्फोरस को वहां से हटा दिया। तो यहां से जब हमने फास्फोरस हटा दिया, अब इसमें फास्फो नहीं है, जैसे कि है ना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में भी फास्फो है, अब हम इसको फास्फो को हटा देंगे तो बचा क्या, ओनली पायरुवेट। किसी किसी बुक में कहीं कहीं पायरुविक एसिड भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पायरुविक एसिड एज वेल एज पायरुवेट दो सेम है। तो ये था आपका 10 स्टेप, जिसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जब ग्लूकोज के छठे नंबर पे फास्फोरस लगाया तो नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब इसको हम पेंटागन में कन्वर्ट किया तो नाम हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके पहले नंबर पे भी लगा दे तो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। अब बीच में तोड़ दे तो जिसके पास तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस है नाम हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जिसके पहले नंबर पे फॉस्फेट है उसका नाम हो गया डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में आपका इस्तेमाल नहीं होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की हमने क्या किया, जो कि तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस था, अब लगा दिया पहले पे भी, तो नाम हो गया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। और अब 1 से जब हमने रिमूव किया तो नाम हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट का हमने क्या किया, फॉस्फोरस को रिमूव करके सेंड कर दिया कहां, सेकंड नंबर कार्बन पे, तो नाम हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यानी जिस कार्बन के ऊपर फास्फोरस है उसके नाम से जाना जाता है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर से चेंज किया है तो नाम हो गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और अब मैंने फास्फोरस ही हटा दिया, जो यहां से फास्फोरस का सिलसिला हमने शुरू किया था, यहाँ पर फास्फोरस को हमने रिमूव कर दिया। तो जो नाम फास्फोरस के होने के बाद उसका नाम था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, हमने फास्फोरस हटा दिया तो बच गया सिर्फ पायरुवेट, या फिर हम इसे पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका एनर्जी क्या है। तो यहां तक तो हम लोग जान लिए थे कि ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 6 नंबर पे हो गया हमारा फॉस्फेट। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो नाम हो गया इसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी आपका एकदम सेम है जैसे कि ग्लूकोज था, बट स्ट्रक्चर बस चेंज है। इस फ्रुक्टोज को हमने क्या किया, बना दिया फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। ये हो गया हमारा 6 नंबर पे फास्फोरस और पहले नंबर पे भी फास्फोरस, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट को हमने क्या किया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसके पहले नंबर पे है फास्फोरस, और कन्वर्ट कर दिया इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके तीसरे नंबर पे है फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसके तीसरे नंबर पे फास्फोरस था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जिसका स्ट्रक्चर ऐसा था, जिसके फर्स्ट नंबर पे भी फास्फोरस है और थर्ड नंबर पे भी फास्फोरस। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, रिमूव कर दिया फर्स्ट नंबर कार्बन से फास्फोरस, तो ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट।
ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जिसके थर्ड नंबर पे है फॉस्फोरस, और फिर ये थर्ड नंबर का फॉस्फोरस सेकंड नंबर पे जाता है और ये बन जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट यानी सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर है फॉस्फोरस। ये आपका सेम ऐसा ही हमने स्ट्रक्चर ना कन्वर्ट कर दिया तो नाम हो गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आपका कन्वर्ट होके बन गया पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट, हम कुछ भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं रहेगा। तो ग्लूकोज के सिक्स्थ नंबर कार्बन पे हमने लगाया फॉस्फोरस, ठीक है। तो हमने क्या लगाया बच्चा, पी लगाया है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो लगाने के लिए हम कहीं ना कहीं से तो पी लिए होंगे, तब ना हम यहाँ पर यूज किए हैं। तो अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था कि पी हम कहाँ से लेते हैं, एटीपी से। तो मान लीजिए बच्चा कि हमने एटीपी से, मान लीजिए कि हम एटीपी से एक पी उधार ले लेंगे, तो फिर ये एटीपी कहाँ रहेगा, क्योंकि ये तो ट्राइफॉस्फेट है, एक ले लेंगे तो डाई बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एटीपी से पी लेके इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में, यानी ट्राई से कन्वर्ट कर दिया डाई में। तो सेम ऐसा ही ग्लूकोज के सिक्स्थ नंबर कार्बन के ऊपर फॉस्फोरस लगाने के लिए, फॉस्फेट ग्रुप लगाने के लिए हमने एटीपी से क्या किया, पी लिया। तो यानी कि हमने एटीपी को कन्वर्ट कर दिया एडीपी में, ठीक है। और यहां से जो पी मिला वो हमने ग्लूकोज के ऊपर लगाया, बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहां देखिए, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर मैंने क्या किया, फिर से जिसके 6th नंबर पे ऑलरेडी फॉस्फोरस था, अब पहले नंबर पे भी लगाया। तो फिर यहाँ फॉस्फोरस लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एटीपी से मदद लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ फिर से एटीपी का मदद लिया और इसे कन्वर्ट कर दिया एडीपी में, और यहाँ से पी हमने यहाँ यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ तीसरे नंबर पे ऑलरेडी फॉस्फोरस था, पहले नंबर पे हमें फिर से लगाना पड़ा। तो पी हम कहां से लेंगे, एटीपी से नहीं, यहाँ हम एटीपी से नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे NADPH से, क्योंकि यहाँ इसके पास भी तो पी है। तो अब हम इस बार पी यहां से लेंगे। तो हमने क्या किया, NAD+ को कन्वर्ट कर दिया NADH, और यहां से पी लेकर के यहां ऐड कर दिया। जो हमारा NADPH था, यहां से पी लिया और हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां बच्चा हमने रिमूव किया है, यहाँ एडिशन नहीं किया है, यहाँ रिमूव किया है। तो जब हम एडिशन कर रहे थे यहाँ पर, तो एटीपी से ले रहे थे या फिर NADPH से ले रहे थे, और पी वहां से लेकर के यहाँ पे ऐड कर रहे थे। बट यहाँ हम यहाँ से कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ से जब हम रिमूव कर रहे हैं, तो हमारा जो पहले एडीपी था वो एटीपी में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, जिसके पहले नंबर पे भी फॉस्फोरस था। तो इसने क्या किया, जो हमारा एडीपी घूम रहा था उसको हमने यहां से पी लिया, और पी लेके उसको एटीपी बनाया और फिर रिमूव कर दिया, क्लियर। अब यहां देखिए, आप यहां पर भी हमने क्या किया, फॉस्फोरस को रिमूव कर दिया। मैंने आपको कहा था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से हमने फॉस्फोरस हटाया और बना दिया उसको पाइरुविक एसिड। यहाँ भी हमने पी क्या किया, रिमूव। तो पी रिमूव किया, इसका मतलब एडीपी से हमने रिमूव करके बना दिया उसको एटीपी। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो यहाँ 2 बार हमने जब पी लिया था, तो हमने इस पी को यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। मगर यहाँ जो हम ले रहे हैं, ये हम गेन किए हैं। इस पूरे रिएक्शन में ये एटीपी हमें मिला है। यहाँ एटीपी का हम इस्तेमाल कर रहे थे, ध्यान से देखिए, यहाँ एटीपी को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ एटीपी का हम इस्तेमाल कर रहे थे, मगर यहाँ पर हमने एटीपी बनाया है। यहाँ हमने एटीपी बनाया है, यहाँ हमने क्या बनाया, NADH बनाया है। इज इट क्लियर? कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये जो आप NADH बनता है बच्चा, वो 2NADH बनता है, ठीक है। क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फोरस था, 3 कार्बन था, ठीक है। तो उसका डबल 2 × 2, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि हमारा कार्बन कितना था ग्लूकोज के पास, 6 था। यहाँ के बाद सब 3 रह
रह गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 3 3, तो 3 कहाँ गया? तो क्या होता है, यहां से हो जाता है 2 into ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से नहीं, उसके नीचे से यहां से हो जाता है 2 into, ये हो जाता है 2 into 2 into 2 into 2 into, इसलिए इसको कहते हैं 2 पायरुविक एसिड। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम जब 10 पार्ट्स में 10 स्टेप्स में ब्रेक करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 into पायरुविक एसिड में। तो ये जो हमारा NADH है वो क्या है? हमारा 2 NADH है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां देखिए, जब एक 1 NADH होता है बच्चा तो बनता है 3 ATP, और जब हमारे पास 2 NADH है तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 6 ATP। कितना बनेगा? 6 ATP। अब यहां देखिए, यहां भी एक ATP बन रहा है, यहां भी एक ATP बन रहा है, तो कितना ATP हो गया? 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 8 ATP। इससे हमें यह पता चला कि एक ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP बनते हैं? 8 ATP। 6 यहां से बनते हैं और 2 यहां से बनते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का एनर्जी कैलकुलेशन। इसके ऊपर 10 एंजाइम्स भी होते हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।